पैसे वैसे कहीं से देने के लिए। तो वहाँ एक हमारे एमपी थे यहाँ के, जो मुजफ्फरनगर के, उनके भतीजे ने भी अप्लाई कर रखा था। तो उनका नंबर दूसरा था आयोग में और मेरा नंबर फर्स्ट पे था। अच्छा अच्छा अनुभव के आधार पे। अच्छा अच्छा। अब जैसे हम आयोग में इंटरव्यू देने गए तो वहाँ पर जो है हमने उनसे कहा, जो आयोग के सदस्य थे, अध्यक्ष थे, जी कि महोदय आप हमसे ऐसे ऐसे सवाल पूछना जिससे कि हम ना बता सकें, क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है। हम अपने बच्चों को कह देंगे वहाँ बड़ी शक्ति के प्रश्न पूछे गए थे। तो हम चद्दर ओढ़ के गए थे, वो इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल के लिए गए थे। वहाँ उन्होंने कहा चद्दर क्यों ओढ़ रखी, मुझे बुखार था उस समय, 102-103 बुखार था। अच्छा अच्छा। तो दाढ़ी ये किस दौर की बात है? दाढ़ी बढ़ी। ये कब की हो? ये है 1993 की। 93 की बात है। अच्छा अच्छा। 1993 में जी। अब 1993 में जब वहाँ इंटरव्यू दे के आए हम जो है, तो हमें उन्हें आयोग के सदस्यों ने बुलाया, अब बताओ क्या कहना चाहते थे तुम। मैंने कहा जी ऐसे ऐसे मैं कहना चाहता था। कहने लगे अच्छा भाई इनके नंबर जोड़ो कितने हैं। तो मेरे बीएड में फर्स्ट डिवीज़न थी, तो उन्होंने बीएड के 8, मेरे नंबर 12 दे रखे थे और फर्स्ट डिवीज़न वाले को 20 मिलने थे कि जाओ इनके 20 नंबर लाओ करके भाई। और आयोग के जो अध्यक्ष थे वो मुस्लिम थे, लेकिन वो हिंदू समाज के सभी कानून नियम जानते थे। उन्होंने कहा अच्छा पूजा करके दिखाओ। अच्छा। तो मैंने जो है वो पूजा पद्धति के अपने श्लोक पढ़े, तो वो बहुत प्रसन्नचित हो गए। अच्छा। और कहने लगे कि आप कह रहे थे कि कठिन कठिन सवाल पूछना, पैसे नहीं है मेरे पास। और उन्होंने मुझे कहा आप बुला के अपने कर्मचारी को, जाओ इनको दवाई दिवा खाओ और गाड़ी में बैठा के जाए इनके कमरे में छोड़ खाओ। और जब मैं वहां से चल दिया तो कहने लगे हम तुम्हें कहेंगे कि गुड़ गुड़ लेकर आ जाओ, तो गुड़ तो लेकर आ जाओगे जी, मुजफ्फरनगर का रहने वाला हूँ, गुड़ तो वहाँ बहुत मिलता है। तो मुझे उन्होंने 2-3 महीने के बाद जो है बराबर में टेलीफोन था। इस बीच में क्या हुआ कि हमारी पत्नी जो है वो पढ़ के तैयार होगी, हमने स्कूल खोला मीरापुर में। मीरापुर में हमारे मकान हम किराए पे रहते थे। जी जी। हमारे माता पिता ने उसमें ये विरोध करते रहते कि ये घर लौट के आ जाए। हाँ। उनका विरोध केवल ये रहता था कि ये घर लौट के आ जाए, घर आ जाए, मतलब घर से दूर ना क्योंकि ये एक संपत्ति का एक पुंज है। हाँ हाँ। वह इसके पास जो है इर्द गिर्द संपत्ति घूमती है। तो वहाँ हमारे एक नाना जी के शिष्य थे, हम रहते थे जो है एक लालाओं के मकान में। तो वहाँ से रात को हमें कुछ बुखार बुखार हुआ, तो हमें रात को स्वप्न में आया कि तू मकान वहाँ देख ले। तो एक बड़े लाला जी थे, उनके पास जो है सबने मना कर दी, ये तो सब ये मकान देते, इनके घर के लोग जो है बड़े पद पे है और ये मकान नहीं देते। मैं पूछने गया, फिर भी मैं उनके मकान में चला गया। तो जब मैं मकान में पहुंचा तो उन्होंने पूछा कहाँ से आए हो, कि मैंने कहा वहाँ से, कि जी हमारे गुरुजी तो की लड़की भी आई थी वहाँ। तो वो हमारे कासमपुर खोले के रहने वाले थे। अच्छा अच्छा। हमारे नाना जी के गाँव के, उनके शिष्य थे। अच्छा अच्छा। उन्होंने मुझे गले से लगा लिया। बूढ़े व्यक्ति थे, उनके 5 भांजे और थे। वो देश के जाने माने व्यक्ति थे। अच्छा। पांचों के पांच। एक राष्ट्रपति के यहाँ सचिव थे। अच्छा। एक पंत हॉस्पिटल में महेंद्र जी जो है बड़े डॉक्टर थे, हृदय रोग विशेषज्ञ। अच्छा। 3 दिन विदेश जाते थे। अच्छा अच्छा। तीसरे नंबर के जो है डायरेक्टर थे, सारे जितने भी ये LIC और ये सब हैं। अच्छा। उनके डायरेक्टर थे। चौथे नंबर के जो है वित्त सचिव थे, हमारे सेक्रेटरी थे यहाँ के यूपी गवर्नमेंट के IAS। अच्छा। और 5वें नंबर के SSP थे। 5वें नंबर के SSP थे। अच्छा। ये मीरापुर की आप बात? मीरापुर कस्बे की। कुंदन मासी जी उनके पिताजी थे, नाज की दुकान करते थे। जी जी। देश में उनकी ईमानदारी की छाप थी। अच्छा। ऐसे बड़े अधिकारी थे। अब वो हमारे जो मामा जी थे, उन्होंने तुरंत जो है मुझे गले लगा लिया। कह लगे बेटे तू किराए के मकान पे क्यों रह रहा, ये मकान इतना बड़ा। मेरे लिए 3-4 कमरे उन्होंने दिए, उसमें पुताई उताई कराई, मरा। दिन पे दिन हमारे पिताजी को जो है ये हुआ कि इसको सब जो है लोग सहारा दे रहे खूब है जी। हमारे सहारे की आवश्यकता नहीं पड़ रही इसे, कि इसे तो ज्यादा मिल रहा। उसके बाद हमारे पहले पुत्र का जन्म हुआ सन 80 में। जन्म हुआ तो हमारे पिताजी ने जो है कहा कि अब ये जानेगा नहीं गाँव में। हमेशा वो हमारी माता जी के साथ में इसी बात के लिए रहते थे कि किसी तरह से गाँव में लौटे है जी। तो उन्होंने जो है गांव में सब जगह चिट्ठी डाल दी कि ये मेरे पोता हुआ है, विनोद का लड़का हुआ है, उसका जसूटन बहुत बड़े व्यापक स्तर पे जो है करने का मन है, और मीरापुर कस्बे में आप सब पहुंचे सह परिवार। अच्छा। मीरापुर कस्बे में अच्छा सह परिवार आप लोग पहुंचे। और हमें कहते कि गांव में व्यवस्था कर रखी। अच्छा। कि भाई सब रिश्तेदार आएंगे तब भी इसे उलाना ताना वाना करेंगे
कि अब तेरी यहाँ कोई व्यवस्था नहीं तो जो है तो गांव में क्यों चलता। हाँ। लेकिन मैं ईश्वरीय कृपा से जो है वहाँ चला गया गांव में। गांव में मेरे छोटे भाई वगैरह ने बताया कि जी पिताजी ने चिट्ठी सब गांव को दे रखी गाँव में, और आसपास सब रिश्तेदारों को भेज दी, और ऐसे मीरापुर में रजिस्टर होगा। मैंने चिट्ठी देखी लिखी हुई। मैंने आके हाँ अपनी पत्नी ने बताया कि ये जिक्र हमारे माता जी और हमारी बहन बड़ी वाली थी वो कर रही थी। मैंने वरुण सिंह जी से कहा, और तभी हमने एक स्कूल स्थापित कर दिया था मीरापुर में, कक्षा 5 तक का। हमारी पत्नी उसमें पढ़ाती थी, 3-4 लड़की पढ़ाती थी उसमें। वे लड़की हमारी बिल्कुल परिवार जैसी थी। जी जी। एक लड़की की शादी तय थी, उसी तारीख की तय थी जिस तारीख का स्टंट था, उसकी तारीख हट गई। और इतना जो तारीख उसने हलवाई सामान ला रखा था वो सब ला के वहां लगा दिया, जी लड़का रजिस्टर होगा इससे। अच्छा। और जब लड़के की शादी होगी जब देखेंगे क्या करना हो। अच्छा अच्छा। और हमारे चौधरी वरुण सिंह जी ने भी जो है चीनी की बोरी सामान जो है सब वहां से खूब भेज दिया जी। और आने जाने वाले इतने लोग आए, और उसका रजिस्टर इतना धूमधाम से हुआ, मुझे नहीं पता कहाँ से हुआ जी। मेरे पास तो कोई सामर्थ्य थी नहीं जी 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 किसी प्रकार की जी। तब भी हमारे पिताजी को जो है, हमारे परिवार वालों को सबको इस बात का जो है बड़ा अफसोस हुआ कि ये हमें नहीं करना चाहिए था। और ये तुझे तो ईश्वर की, ये गुरु महाराज की कृपा से जो है, वो हमारे जो कासमपुर खोले के रहने वाले थे उनके शिष्य हैं जी, तो उन्होंने जो है बताया कि ये गुरु महाराज की कृपा, हर कदम पर गुरु महाराज की कृपा जो है हमारे साथ रही जी जी। इंटरव्यू में देने चले गए हम वहाँ, फिर हमारी पत्नी का जो है फिर वहाँ से हमारे मामा जी जो थे वो बीमार हो गए, कासमपुर खोले के जो हमारे उनके शिष्य थे, तो उन्होंने फिर वहाँ ले जाकर जो है अस्पताल में भर्ती कर दिया उनके भांजों ने। उनके भांजे बोले, जो सेक्रेटरी थे, विच सेक्रेटरी थे और एसएसपी थे, उन्होंने कहा मामा जी तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा हो बताओ। जादव राम नाम था उनका। अच्छा। जादव राम ने कहा मेरी अंतिम इच्छा है एक बस, विनोद को जो है जैसे तुम बड़े पद पे हो ऐसे विनोद को लगा दो मेरे से हैं। उन्होंने कहा मामा जी लग जाएगा, उनका अंतिम समय चल रहा था, तुमको जाओ विनोद को और उसके बहू बुलाओ। तो हमें गाड़ी लेकर आई और एसएसपी साहब जो है वहाँ लेके गए हमें मेरठ अस्पताल में। तब उन्होंने हमें देख के बड़ी प्रसन्नता व्यक्त करी कि ये मेरा छठा भांजा, इसको छठा भांजा स्वीकार करो पहले, है जी। और जैसे तुम ठाट बाट से गाड़ी नौकर चाकर हैं जी, भाई मेरी आँख के सामने कर दो, मेरी आँख के सामने कर दो भी। उन्होंने कहा ठीक है। वो उस समय वित्त सेक्रेटरी थे सत्यप्रकाश गुप्ता जी। उन्होंने मोदीपुरम मोदी रबड़ खुली थी वहाँ टेलीफोन करा, और उन्होंने थोड़ी देर के बाद मेरा वो भेजा वहाँ से बायोडाटा बनवा के लिख के कि ये पास है और इसको जो है मैनेजर पद पर नियुक्त करो। तो वहाँ से मुझे रबड़ फैक्ट्री से मैनेजर का पत्र जो है प्राप्त हो गया। अच्छा। और गाड़ी और जो मकान था वो मिल गया जी। मैंने कहा मामा जी देखो ये मिल गया सब इसको, अब बताओ क्या इच्छा आपकी। फिर मैंने वो जो लेटर मिला था वरुण सिंह जी को ला दिया, ऐसे घटना घटी जी। वरुण सिंह जी ने कह दिया कि मैं तेरे लिए वही सब व्यवस्था कर दूंगा, मकान भी बनवा दूंगा, सब काम हो जाएंगे, तू मुजफ्फरनगर रहना चाहता है वो कहीं रहना चाहता है। बड़ा आदर से मेरे साथ बड़ा आदर का व्यवहार करते थे। तो मैंने कहा जी मैं तो कहीं रहना नहीं चाहता, मैं तो अब ये है कि जादव प्रसाद मामा जी है बेचारे, वो अंतिम इच्छा उन्होंने व्यक्त करी, मुझे किसी से कोई अपेक्षा तो है किसी प्रकार की। लेकिन वे जो पांचों भाई थे और वित्त सेक्रेटरी रहे सत्यप्रकाश गुप्ता जी और उनके भाई एसएसपी रहे, उन्होंने मुझे इतना बड़ा संरक्षण दिया कि मेरे जीवन में जो है सब लोग जो है अरे भाई उनका छठा भाई वो जो है सब लोग छठा भाई के नाम से जो है जानते हैं। अच्छा है जी। बिना कुछ लिए दिए जो है उनका छठा भाई बन गया जी। उनका मकान पड़ा 300-400 गज का मीरापुर में, वो कह लगे ये मकान हम तुम्हारा नाम कर देंगे। उन्होंने कहा नहीं। फिर वहाँ वरुण सिंह जी ने एक मकान बनवाया मेरे लिए। अच्छा। मीरापुर में जी। 4-5 थे, भंवर सिंह चौधरी थे, सब लोगों ने मिलकर जो है वो मकान बनाया जी। 8-10 दिन में वरुण सिंह की पत्नी कहने लगी कि बच्चा होगा दूसरा वाला तो इसी मकान में होना चाहिए। वो 8-10 दिन में बच्चा होने वाला था। वरुण सिंह जी की पत्नी जो है पत्नी को मेरठ दिखाने गई थी डॉक्टर के, तो वरुण सिंह से कहने लगी 8-10 दिन में मकान बनना चाहिए। तो उन्होंने मेरे लिए मकान बना दिया। अच्छा। अब जब मकान बना दिया तो हमारे पिताजी को जो है बहुत कष्ट हुआ इस बात का कि इस पर संपत्ति कहाँ से आ रही, ये घर की तरफ को इसलिए नहीं देख रहा, इसकी संपत्ति हाथ लगी कहीं से। उसके बाद धीरे धीरे जीवन बहुत सुंदर चलता रहा। अच्छा।
जब मैं मीरापुर में रहता था जी। तो हमारे परिवार के सभी सदस्य जो है 7 भाई बहन थे हम, तो 5 भाई बहन जो है हमारे पास रहते थे। वहीं पढ़ाई करते थे, वहीं अच्छा, रहते थे, जी। और 10-15 लोग रोज खाना खाते थे। अच्छा अच्छा। फिर जो है बच्चे दूध वहीं से वरुण सिंह जी के यहाँ से रोज आता था, खूब 5 किलो दूध रोज आता था। फिर उसके बाद उनके भाई नेपाल सिंह एक दिन हंसने लगे कि विनोद भूषण जो है, भैया तुम ऐसा कर लो मास्टर जी, गाय ले लो एक। गाय थी उनके बहुत अच्छी अच्छी, बड़ी कीमती गाय थी जी। तब मुझे उन्होंने कहा एक गाय से ले लो भैया से, एक मेरे से ले लो। अच्छा अच्छा। तो 2 गाय दे दी हमें। जी। चारा जो है वहीं से कुतुबपुर से आता था सब, और 20 किलो 25 किलो दूध रोज होता था। अच्छा अच्छा। और खाने वाले जो है रबड़ी खा रहे, खीर खा रहे। जी, जी। हमारे जीवन में कुछ पता नहीं कहाँ से जा रहा, क्या हो रहा। जी जी जी। है नहीं, ऐसा दिव्यता आ गई। जी जी। जैसे आपके गुरुजी ने एक बात कही थी कि आप डिप्टी बनेंगे आपके पिताजी से, तो वो बात क्या, वो मतलब वो चीज हो पाई? अगर हुई तो उसके बारे में थोड़ा मुझे बताइएगा, डिप्टी वाली बात पे। आयोग में मैंने इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य एवं शिक्षा विभाग में प्रधानाध्यापक के पद से जो कोटा था उसमें अप्लाई किया डिप्टी के लिए जी। और मेरा डिप्टी के पद पे भी और आयोग से प्रधानाचार्य के पद पे भी, दोनों पदों पे एक साथ जो है चयन हुआ। अच्छा अच्छा अच्छा। लेकिन शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने मुझे जो है डिप्टी बनने के लिए जो है ज्वाइनिंग करा दी अच्छा। फौरन। और मैं जब डिप्टी बना तो मेरे पिताजी को जो है बड़ा प्रायश्चित हुआ, और हमारे नाना जी महात्मा सुंदर जी की कही बात जो जब पूरी हुई जी जी जी, तो उनको बहुत रोना आया इस बात पर कि मैंने वह जीवन में ये बात जो है उन पर विश्वास नहीं किया। और जीवन काल में डिप्टी के पद पर जो है मैं जब रहा तो मेरे ताऊजी ने, हमारे डायरेक्टर साहब थे जी, पवनीश कुमार जी जी, और कई लोगों ने जो है मुझे जीवन के रास्ते पर चलने के लिए बड़ा अच्छा, प्रमाण दिए, वहाँ प्रेरणा दी। जी जी। और जीवन काल मेरा जो है फिर शिक्षा विभाग में चला जी, और जी। 2014 तक जो है मैं मेरठ में ही कार्यरत। मेरठ में कार्यरत, बहुत अच्छा। मैं इस समाज की कुरीति पर भी एक विचार रखना चाहता हूँ जी जी, कि पुत्र को और पुत्री में विभेद रखा जाता है जी, उसके लालन पालन में, खान पान में, पढ़ाई लिखाई में। जी, ये विभेद जो है मैंने गुरु महाराज की कृपा से, माँ भगवती शाकुंभरी की कृपा से मैंने कन्या का जन्म जो है हुआ हमारे पत्नी और हमारे साथ में, योगिता शर्मा नाम है, और उसको पढ़ाई लिखाई भी कराई हमने। लेकिन उसका विवाह जो हुआ जी, वो इतना उत्तम कोटि का हुआ कि बिना दहेज मांगने पर, बिना दहेज के हुआ, लेकिन उसके विवाह में जो परंपराएं निभाई गई वो बड़ी उच्च कोटि की रही। अच्छा। और जैन समाज वालों ने और शिक्षा विभाग के तमाम जो है कई सौ लोगों ने बिना चिट्ठी पत्री के भी जो है वहाँ प्रतिभाग किया। जी जी। लगभग जो है 2000 लोगों ने जो है उसकी शादी में प्रतिभाग किया। अच्छा। और 2,86,000 रुपये कन्यादान आया। जी जी जी। और चांदी के रुपयों से जो है उसका सारी बारात का जो है मिलाई की गई। जी जी जी। और जैन समाज ने भी जो है 100 रुपये एक गिलास जो है 286 व्रतियों को दिए, 386 व्रतियों को। अच्छा अच्छा अच्छा, है जी। अच्छा। तो ऐसा उत्तम, और मैं बीमार होकर जो है सेंट लुक हॉस्पिटल में भर्ती हो गया था शादी के कई दिन पहले से। अच्छा अच्छा। और मुझे वहां लाके बैठाया गया, मैंने कोई इसकी शादी में कोई कार्य नहीं किया। सब मतलब ईश्वर की, आपकी ईश्वरीय गुरु महाराज की कृपा से ये हुआ। अच्छा। जबकि ये हमारे समाज के लोग और सब लोग जो है देखते रह गए कि लड़की एक भी भगवान की कृपा होती है और बिना सृष्टि जो है लड़की की नहीं चल सकती। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा संदेश आपने। और बड़ी उत्तम कोटि के परिवार में उसका विवाह हुआ। अच्छा। और आज भी जो है मैं ये कह सकता हूँ कि लड़की में मतभेद ना करिए और भ्रूण हत्या ना करिए, ये समाज के लिए अभिशाप है। और लड़की बहुत उत्तम कोटि की जो है यदि भगवान की कृपा से आती है तो। बहुत बड़ा संदेश आप विनोद भूषण जी से अभी आप सुन रहे हैं इस बारे में। जी जी। तो मैं ये आपको संस्मरण बताना चाहता हूँ कि लड़की को भी पढ़ाइए, लेकिन इस सामाजिक कुदृष्टि को देखते हुए, कुदृष्टियाँ हो रही हैं, उसमें अपनी लड़की को संस्कार दीजिए। बहुत अच्छा। जिससे कि ये पारिवारिक जो पतन हो रहा है, आज की लड़कियों में से संस्कार का पतन हुआ है, उसी से विघटन हो रहे हैं। जी जी। और घरों में जो है ये जो अपने दादिलाई संपत्तियां हैं उन पर जो विवाद हो रहे हैं, घर के लोग जो है उनको प्राप्त करना चाहते हैं और उनसे अलग होने के लिए जो है घर का जो है ये सब जो है जो एक ही भाव था वो समाप्त होकर जो है बिखर गया है। प्रत्येक बच्चा जो है वो अलग अलग रहने लगा है। जी जी। और माता पिता जो है वो इस बात को नहीं समझ रहे कि हमारे बच्चे जो है क्यों विघटन चाह रहे हैं और वो अपनी संपत्ति को लेकर जो है अलग हो जाते हैं। जी जी। इसी तरह से समाज टूटता जा रहा है। जी। और यहाँ गाँव से शहर बसते जा रहे हैं, जबकि बड़े बड़े शहरों में जाकर जंगल में रह रहे लोग वहाँ भी शहर कहते हैं। चलो, अब मैं भूषण जी आपसे एक बात और पूछना चाहूँगा कि जैसे आप रिटायर 2014 में हुए,
14 में रिटायरमेंट होने के बाद आज इस शुक्रताल की जो पावर नगरी है, इसमें मेरे जैसे हमारी पुराने हिंदू भारतीय परंपरा है कि एक वानप्रस्थ हुआ करता था। हम सुनते हैं, पढ़ते हैं अखबारों में, किताबों में कि होता था, लेकिन देखने में बहुत कम आता है। तो कहीं ना कहीं वो वानप्रस्थ वाला आप जीवन यहाँ पे व्यतीत कर रहे हैं। तो कैसे आपका यहाँ पे आना हुआ, कब से आप निवास कर रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा सा हमें बताइए। हमारे गुरु महाराज जी महात्मा स्वामी जी हमसे बताते थे कि इस संसार में आयु जो है 70-75 साल की आयु का एक मूल्यांकन किया था उन्होंने। तो उसी दृष्टि को रखते हुए मैंने अपने जीवन काल में नौकरी में रहते हुए ही 200 विद्यालयों का जीर्णोद्धार किया। जहाँ मंदिर बने हुए थे उनका जीर्णोद्धार किया जी। और 11 मंदिर जो है वो उनका जीर्णोद्धार करके उनकी सेवा में लगा जी। एक वृद्धाश्रम बनवाया जी। और उन्हीं के गुरु जी के नाम से गौशाला और वृद्धाश्रम की स्थापना हुई जी। वहीं से मैं 2006 में मैंने संकल्प कर लिया था जी। कि मैं किसी से कोई अपेक्षा नहीं करूंगा जीवन में जी जी। किसी प्रकार की अपेक्षा मेरी नहीं है किसी से भी जी। अपने पति पत्नी बच्चों से किसी से भी जी। अपने भाई परिवार से कोई अपेक्षा मेरी नहीं शेष रही जी। और जैसे हमें रिटायर हो गया 2014 में जी। तो मैंने भी अपने परिवार के सभी कार्यों को पूरा कर्तव्य पूर्ण करके जी। निष्ठा सत्य से पूरा किया जी। और फिर मैंने वहाँ से भी रिटायरमेंट ले लिया है जी। और अब मैं वानप्रस्थ आश्रम में, क्योंकि पहला ब्रह्मचर्य आश्रम है जी। दूसरा गृहस्थ आश्रम है जी। गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ी तपस्या यही है कि अपने जीवन के कर्तव्य को पूरा करके तत्काल वहाँ से जो है अपने आप को जो है हटाकर अपने बच्चों को सबको जो है स्वतंत्र छोड़ दीजिए जी। उनके कार्य में कोई हस्तक्षेप न करें। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और अपने जीवन को जो है स्वतंत्रता यापन करते हुए जी। अपने अंतिम चौथे चरण में उसको प्रवेश कर लेना चाहिए जी जी। संन्यास नहीं ले सकता तो सन्यासियों के दर्शन करता रहे। अच्छा, संन्यास नहीं ले सकते तो सन्यासियों के दर्शन करता रहे और उनके दर्शन लाभ से ही जो है मुझे यहाँ शुक्रतीर्थ में जो है बड़े बड़े संतों के दर्शन होते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा संदेश आज मैं विनोद भूषण जी से मिल रहा है। हमें 3 संत जो हैं ऐसे मुख्य हैं कि जो उच्च कोटि के तपस्वी हैं जी। जो गायत्री के सिद्ध पुरुष हैं, ब्रह्मचारी हैं, जनार्दन स्वरूप महाराज जी जी जी। केशवानंद, ये ओमानंद महाराज जी, ये शुक्रतीर्थ, ये हमारे सुखदेव आश्रम जो है, जो हमारे स्वामी कल्याण देव जी 129 वर्ष के बीच राज रहे थे जी जी। उनके उत्तराधिकारी हैं ओमानंद जी जी। उन्होंने भी जो है सुखदेव को सुखतीर्थ बनाया और सुखताल का जीर्णोद्धार हमारे स्वामी कल्याण देव जी ने किया जी जी। और वो उनके उत्तराधिकारी ओमानंद जी भी बड़े विद्वान और पढ़े लिखे हैं जी। बड़े अच्छी योग्यताधारी हैं अच्छा। और वो बड़े ही एकदम जो है सरल और सीधे और आशीर्वाद प्रदान करते हैं जी। और वहाँ जहाँ पर जिस स्थान पर जो है हमारी भागवत का प्राकट्य हुआ था उस स्थान का संरक्षण करते हैं तो पूरे भारतवर्ष में जो है सबको दिखाई दे रहा है जी। उसी प्रकार से केशवानंद महाराज जी जो है मंडलीय महामंडलेश्वर हैं और उन्होंने भी भारतवर्ष में हनुमान जी का जो है स्थान बनाकर जो है ऐसा अन्न क्षेत्र चलाया है कि जो दूर दूर तक जो है पूरे भारतवर्ष में जिसका नाम है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। विनोद भूषण जी, आपसे हमारी काफ़ी विस्तार में बात हुई, आपका जीवन परिचय भी हुआ और आपने अपना जो भी आप सर्विस के दौरान आपने कार्य किए वो सारा डिस्कशन हुआ। और हम ये पूछना चाहेंगे आपसे कि आज के दौर में जो युवाओं के अंदर है, जो मैं देखता हूँ कि एक तो जो हमारे जो अखबार है, अगर कोई भी न्यूज़पेपर पढ़े या कहीं भी खबर पढ़े तो बहुत विचलित करने वाली खबरें आती हैं। अखबार पढ़ने के बाद कोई संदेश बहुत ज़्यादा नहीं मिल पाता। विचलित करने वाली खबरें के साथ साथ परिवारों में मैं देखता हूँ कि विघटन बहुत है। आपस में जो परिवार कभी संयुक्त रूप से रहा करते थे और आजकल जो है सिंगल फैमिली, जिसको न्यूक्लियर फैमिली आज के दौर में बोला जा रहा है, उनमें कहीं ना कहीं लोग भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, लगे हुए हैं, लेकिन कोई टारगेट नज़र नहीं आता, उद्देश्य नज़र नहीं आता और कहीं ना कहीं विवाद जैसी स्थिति रहती है। आजकल हम जो देख रहे हैं अपने समाज में कि जो रिश्ते हैं, वैवाहिक रिश्ते जो पहले बहुत ही कहते थे कि 7 जन्म के रिश्ते होते हैं, वो बहुत जल्दी टूट रहे हैं। तो मैं ये चाहूँगा आपकी तरफ से कि क्योंकि आप एक बहुत ही सात्विक उससे और एक ऐसी जगह रह रहे हैं, तो क्या संदेश आप देंगे अपने युवाओं को और इन चीज़ों के ऊपर थोड़ा सा आप अपना प्रकाश डालिए कि इनमें हम क्या सुधार करें समाज, जिससे कि ये सब चीज़ें पे रोक लगे, दूर। मैं इस विषय में ये अनुरोध करूँगा, समाज को संदेश देना चाहूँगा कि सबसे पहले माता पिता जो है बच्चों को ऐसे संस्कार दें, उनसे अपेक्षाएं कम रखें। अच्छा। जो लड़कियां हैं, लड़कियों को पढ़ाओ
लेकिन संस्कार देने के बाद में जब उसका कन्यादान कर दिया जाता है तो उसके ससुराल वाले उसके पूर्ण रूप से जिम्मेदार हो जाते हैं। उसमें जो है लड़की के माता पिताओं का जो है हस्तक्षेप जो है जो बहुत ज़्यादा बढ़ा है इस समय जी वो कुसंस्कार हैं जी। उसी कारण से सब घरों का विघटन हो रहा है। और माता पिताओं को अपने आप बदलना चाहिए, क्योंकि संतान भी जो है एक एक जन्म ले रही है और संतान भी जो है कम से कम 2 या 3 की संतान जो है होना अति आवश्यक है। जी क्योंकि एक संतान होने के बाद जो है उसकी अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं माता पिता की। जी अपनी माता पिता को अपेक्षा हटा लेनी चाहिए। जी। पढ़ा लिखा तो लड़के लड़कियां जो हैं वो बाहर इसी दौड़ में लगे हुए हैं कि हम स्वतंत्र जीवन जो है व्यतीत करें। वो माता पिता का हस्तक्षेप जो है ना चाहकर जो है स्वयं को जो है वो एक ठगा सा महसूस करते हैं कि हमारे पास कोई पैसा नहीं है, संपत्ति नहीं है, और माता पिता जो है जो संपत्ति है वो उसको देना नहीं चाहते। तो मेरा माता पिता से निवेदन है कि जो बच्चों के तुमने लायक बनाए हैं उनको कारोबार दिया कराया जाए और जो भी संपत्ति उनको देनी है वो समय से उनको दे दी जाए, ताकि जो है मरने के बाद तो सब छोड़ के जाते हैं, अपने जीवन काल में उनको संपत्ति जो देनी है दे दीजिए। लेकिन हाँ, अपने जीवन काल के लिए रख लें अपने पास, बच्चों के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। बहुत अच्छा। विघटन से तभी बचा जा सकता है। जी जी। विघटन का कारण है अपेक्षा। जी जी। बच्चों से अपेक्षा करोगे तो विघटन होगा, बच्चे हमसे अपेक्षा करेंगे तो विघटन होगा। तो विनोद भूषण जी, आज आपसे बहुत ही सकारात्मक रूप से हम लोग ने बात की है। बहुत सारी चीज़ों पर चर्चा हुई है, समाज के ऊपर चर्चा हुई है, धार्मिक चर्चा भी हुई है, आपके कार्य क्षेत्र के बारे में भी चर्चा हुई है, और युवाओं की तरफ से जो आपने संदेश दिया है, बहुत बड़ा संदेश दिया है आपने। तो मैं तो अपने जो व्यूअर्स हैं जो अपने चैनल के माध्यम से हमको देखते हैं, तो जैसे कि आपने संदेश दिया उसको देखें, उस पर अमल करने की कोशिश करें, और कहीं ना कहीं हमारा समाज इसको देख के जो भी कुछ ना कुछ बदलाव आएगा, ये इसी प्रयास पे हम आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने हमें बहुत ही डिटेल्स में ये सारी चीज़ें बताई और हमारे व्यूअर्स को बताई। आप अरुण पुनिया जी, आपको समाज के प्रति इतनी सोचने की जो शक्ति भगवान ने दी है, आप बहुत अच्छा सोच रहे हैं। इस समाज के विघटन को रोकने का एक ही तरीका है कि बच्चों को प्रेरणा दी जाए। नौजवान बच्चे जो हैं भटके नहीं अपने कार्यकाल में, उनके जीवन में जो प्रारब्ध में मिला है वो उनको मिलेगा ही। जी जी। उसको कोई नहीं छीन सकता जीवन व्यक्ति को। जी जी। और जिसके जो प्रारब्ध में वो उसको मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप बहुत सौभाग्यशाली हैं कि ये समाज के अच्छे कार्य के लिए सोच रहे हैं। जी। मेरी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ रहेंगी, पूरा आशीर्वाद आपके साथ है। अच्छा जी। जरा सा हमारे कुटिया का भी अवलोकन करो। ये कुटिया जो है संतों की कृपा से है, संत निवास इसका नाम है। जी जी। ये हमारे गुरुदेव महात्मा सोमदत्त जी हैं, जिनको 20 दिसंबर 1965 में ब्रह्मलीन हो गए थे। जी। ये जनार्दन स्वरूप महाराज जी हैं और गायत्री के सिद्ध पुरुष हैं। अच्छा। और इन्होंने जो है इनकी कृपा से जो है हमारी पत्नी को आशीर्वाद दिया। ये उनकी शिष्या हैं, मेरे गुरु हैं वो जी। और मेरे गुरु जो है महात्मा सोमदत्त जी हैं। अच्छा। और इन दोनों की कृपा से ये कुटिया बनी है, और ये साधु संतों की भागवत की कृपा से जो है हमें सभी प्राप्त हुआ है। ये सभी संतों के जो है साम आपने देख रहे हैं, और संतों का दर्शन करें, संतों के दर्शन से ही भगवान मिलते हैं, ये मैंने साक्षात देख लिया है। बहुत अच्छा। ये केशवानंद महाराज जी हैं। अच्छा। ये हमारे साथ में जो बैठे हैं डंडी आश्रम के प्रबंधक हैं मनोहर लाल शर्मा जी। अच्छा अच्छा। और ये हमारे जनार्दन स्वरूप महाराज जी हैं। अच्छा। और ये संत मंडली है, डंडी स्वामियों का बड़ा प्रताप है यहाँ। अच्छा। और ये हमारे जो राम मंदिर है अयोध्या जी में। अच्छा। उसके कोषाध्यक्ष हैं। ये महाराज जी जो है, इनका नाम जो है मुझे पूरा नहीं। अच्छा, चलो हाँ जी। ये महाराज जी जो खड़े हैं ना, जी जी, दुपट्टा लो, ये हमारे डंडी आश्रम में आए थे। अच्छा। हमारे अयोध्या के जो है राम मंदिर के जो है, अयोध्या के हाँ कोषाध्यक्ष। अच्छा। श्री राम मंदिर की। और ये भागवत कथा जो है जो कर रहे हैं सर्वेश प्रपन्नाचार्य जी, ये भागवत कथा जो है बड़े उत्तम कोटि के विद्वान हैं। अच्छा। और ये जी, आओ अंदर भी अवलोकन करना कृष्ण जी। हमारे इष्ट जो हैं वो भगवान कृष्ण हैं जी। वो ये हमारे प्राणों के आधार हैं, राधा जी। और ये गौ माता का हम सेवा करते रहे, ये हमारे गुरु महात्मा सोमदत्त जी ने सिखाया है। और ये कुटिया उन्हीं की कुटिया है, हम तो यहाँ केवल उनकी सेवा में रहते हैं। और ये हमारे सभी गुरुजन हैं, शंकराचार्य हैं जी। सभी शंकराचार्य जो है आदि गुरु शंकराचार्य जी और स्वामी भारती तीर्थ जी और स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी जो हैं। और ये इनके नाम जो है थोड़ा परिवर्तन होने हैं। अच्छा। ये पढ़ने वाले निश्चलानंद जी सरस्वती हैं, और उड़ने वाले नाम में थोड़ा सा हाँ परिवर्तन हो रहा है। और ये शंकराचार्य जी आज भी देश की संस्कृति को संभाले हुए हैं। अच्छा। और हमारी ये जो 10 अवतार जो है मुख्य हैं। अच्छा। ये अवतार तो 24
हुए हैं। जी जी लेकिन ये हमारे मुख्य अवतार हैं, मैं सबको प्रणाम करता रहता हूँ रोज। जी जी और आप भी यहाँ आए हैं, मैं कहूँगा कि आपका कृपा बनी रहे खूब। और ये हमारे गुरुजी की ये निवास अच्छा स्थान है। अच्छा अच्छा ये गुरुजी के लिए जो है जी जी ये उनका तखत जो है 129 साल पुराना है। 129 साल पुराना तखत। 129 साल पुराना तखत है। अच्छा 129 साल हाँ हाँ। जी जी उनकी याद में जो है ये ओमानंद जी ने जो है वहाँ गौशाला स्थापित की थी। अच्छा महात्मा अच्छा सुंदर जी की याद में। अच्छा ये आप भी उसमें गए थे जब। जी जी है जी। जी जी और ये धर्मशाला बना रहे हैं, 2 बीघे जमीन ले रखी है, मीरापुर में ली थी सन 1992 में। अच्छा अच्छा और उसका जो है ओमानंद जी के और महात्मा ये स्वामी जनार्दन स्वरूप जी के आशीर्वाद से अच्छा अच्छा वहाँ सब कार्य हो गया है संपन्न। जी जी और 5 कमरे बन गए हैं। बहुत 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 सुंदर स्थान बन गया है। बहुत और ये उनका जो है ये उनका ये सैन का ये जी स्थान है। और जी ये मेरे पास यही संपत्ति है। और यही हमारी जो है वारिस में जो है क्या अच्छा क्या कहते हैं, आपका नाम जो है उसका विरासत है जिंदगी विरासत। ये विरासत है जिंदगी ये मेरी विरासत जिंदगी है। जी जी इसका इसी का और मेरे पास कोई जो है किसी प्रकार की किसी संपत्ति से मुझे कोई नहीं है लगाव। हाँ। केवल मेरे गुरुजी का जो है ये विरासत में मुझे मिला है। जी जी मैं इसी को प्रणाम करता हूँ। और बाकी मुझे जो है मेरे माता पिता का और सबके लिए मेरा पूर्ण नमन करता हूँ कि मुझे उन्होंने यहाँ भेजा। हाँ, इस भवन के विषय में ये बताना चाहूँगा कि मेरी पत्नी जो है ये कहने लगी आश्रम में नहीं रहेंगे, तो हमारे जनार्दन स्वरूप महाराज जी ने हमें जो है 50वीं सालगिरह जो है 1 जून 24 को ये भेंट स्वरूप जो है हमें प्रदान कराया, जो हमारी पत्नी के नाम से है। और सबको जो है यहाँ पर प्रसाद के रूप में हमारे लिए डंडी आश्रम ने और सुखदेव आश्रम ने या हनुमान धाम में जो है हमारे लिए आपने वहाँ मौके पर जाकर देख लिया है। इस सब प्रकार से उनके आशीर्वाद में कोई कमी नहीं है। हमें केवल संतों का आशीर्वाद सबसे बड़ी संपत्ति हमारे पास है। जी मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने जो इस कुटिया में पधार कर जो है बहुत हमारा यहाँ अवलोकन किया, देखा। सुतीर्थ बहुत प्राचीन स्थान है जो 5000 वर्ष से पहले जो है यहाँ के पीतराग स्वामी जो है कल्याण देव जी ने इसका जीर्णोद्धार किया है। जी जी।